फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और एक सुपर स्पेशलिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको एक थर्ड वीडियो जो हमने रिकवरी सीरीज अनाउंस की थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जिसका नाम है हेयर ट्रांसप्लांट रिकवरी। तो अब इस वीडियो में आप मतलब एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब भी आप मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आप उसका रिकवरी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने दिन तक जो है ना पेन रहेगा, कब मतलब ड्रेसिंग होगी, कब आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं, कब आप जिमिंग कर सकते हैं। आपको एंड ऑफ द वीडियो तक सबको समझ में आ जाएगा। तो हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर ट्रांसप्लांट आप अपना ग्रेड 2 या ग्रेड 3 जोन में कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 4000 हेयर ग्राफ्ट लगा रहे हैं। जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है वो FUE टेक्नोलॉजी है। तो FUE टेक्नोलॉजी से अगर हमने 4000 ग्राफ्ट्स लगाए तो आपका टाइम लाइन कैसा रहेगा, आपको इस वीडियो में सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो अगर आपने सपोजिंग आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है 4000 ग्राफ्ट्स का, तो आपको मॉर्निंग में एडमिट होना पड़ता है। तो मॉर्निंग में आप फॉर एग्जांपल 8:30 तक आपको एडमिशन टाइम दिया गया है। तो प्रोसीजर अप्रॉक्सीमेटली 9-9:30 तक स्टार्ट होता है। प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले हम आपको जो है मतलब प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद ट्रिमिंग होती है, ट्रिमिंग करने के बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है। प्रोसीजर पूरा दिन लग जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 7-8 बजे तक आप यहाँ से डिस्चार्ज होते हो। जब आप यहाँ से डिस्चार्ज होते हो तो आप आराम से यहाँ से चल के जाते हो। कोई आपको किसी की नीड नहीं होती है, आपको कोई अटेंडेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना प्रोसीजर अकेले करा सकते हो। जब आप जाएंगे तो आपको हल्का फुल्का सा मतलब पेन होगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ट्रैवल कर मतलब खुद अपने कार या बाइक पे ना आए। आप कोई या तो कैब लेके आए या कोई अपने फ्रेंड को अगर साथ ला सकते हैं तो उनकी मतलब कार में आए। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको हल्का फुल्का सा मतलब पेन हो रहा होगा, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है जो आपके इंक्रीज होती है। फिर मतलब फर्स्ट डे से या सेकेंड डे से आपकी स्वेलिंग जो ओवर द आई जो आपका फोरहेड एरिया है, फोरहेड एरिया में स्वेलिंग इंक्रीज हो जाएगी, जिसमें जो हम आपको मेडिसिन देते हैं या कोल्ड पैक बताते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग थोड़ी सी कंट्रोल रहती है। पर आप थोड़ी बहुत स्वेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द आइज और बिलो द अपना जो आपका एक मतलब स्पेसिफाइड हेयर लाइन है इस एरिया में। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेज तक आपकी स्वेलिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब ये है कि आप अपना ऑफिस कब रिज्यूम करना है, आप अपना सेकेंड डे से अपना ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं। एक आपको सर्जिकल कैप पहननी होती है। आप नॉर्मल कैप नहीं पहन सकते हैं कॉटन की, या तो आप अपने अपने हेयर को ओपन छोड़ेंगे या आप ना सर्जिकल कैप पहनेंगे। और सेकेंड डे से आप अपने ऑफिस आराम से रिज्यूम कर सकते हैं। जो फर्स्ट विजिट होता है वो आपको हमारे पास 5th डे पे आना होता है। 5th डे पे जब आप फर्स्ट विजिट के लिए आते हैं तो हम आपको जो पीछे की ड्रेसिंग होती है, जो जहाँ से हम लोगों ने ग्राफ्ट निकाले होते हैं, वो वाली ड्रेसिंग को हम लोग हटा देते हैं। और जो पूरा फॉर्मल वॉश होता है, जैसे वो जो ब्लैक स्पॉट्स आपने देखे होंगे हमारी फोटोग्राफ्स में, तो वो अराउंड 13-14 डे पे हम आपका प्रॉपर तरीके से हम लोग वॉश कर देते हैं। तो आप 13-14 डे तक आप खुद से अपने बाल नहीं धो सकते हैं। आप अपना शरीर के नीचे मतलब सर के नीचे नीचे से आप नहा सकते हैं और आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, पर लेकिन नहाना अलाउड नहीं होता 13-14 डे तक। मतलब प्रॉपर तरीके से बाल गीले नहीं करने हैं। अभी ये आपने ऑफिस रिज्यूम कर लिया, थर्ड डे से अगला अगला क्वेश्चन होता है कि आप जिमिंग कब शुरू कर सकते हैं। तो 7 डेज के बाद से आप हेयर ट्रांसप्लांट में आराम से सारा जिमिंग अलाउड है। चाहे आपको मतलब स्टेनस एक्सरसाइजेस करनी है, चाहे आपको मतलब रनिंग करनी है, चाहे आपको हैवी वेट करना है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 7 डेज के बाद से आप अपने नॉर्मल जिमिंग सब कुछ शुरू कर सकते हैं। अब इसका अगला विजिट होता है 14 डे में, जो मैंने आपको बताया। इसका अगला विजिट होता है 1 महीने पे, जब फर्स्ट सेशन ऑफ PRP होता है, और सेकेंड महीने पे सेकेंड सेशन ऑफ PRP होता है, जो हमारे मतलब बालों को ज़्यादा अच्छी डेंसिटी देता है और ज़्यादा अच्छी मतलब ग्रोथ देता है। अब इसका ये है कि स्वेलिंग हमारे 3 डेज में सबसाइड हो गई, और जो थोड़ा थोड़ा पेन है वो मतलब सारा का सारा 7-8 डेज तक और बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो जाता है पेन, और पेशेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ 3-4 डेज के 5 डेज के मतलब बाद ही सब कुछ कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि रिकवरी और मतलब फाइनल रिजल्ट कब आता है। देखिए, 1 महीने में आपके जो हमने बाल लगाए होते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट झड़ जाते हैं, पर जो अंदर जड़ होती है वो अंदर जड़ मतलब रह जाती है। पर धीरे धीरे वो जड़ दोबारा ग्रो मतलब शुरू होती है। तो 3 महीने के अराउंड छोटा छोटा सा मतलब बाल दिखाई देना शुरू कर देता है कि आपके मतलब बाल आ रहे हैं। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है, जिसको जैसे एक जो ग्राफ्ट होता है उसमें 1 बाल होता है, किसी में 2 बाल होते हैं, किसी में 3 बाल निकलते हैं, जिसको मतलब फॉलिकुलर यूनिट बोलते हैं, दूसरी वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है। तो वो जो आपके फाइनल रिजल्ट है वो 8 से लेकर 10 महीने लग जाते हैं आने में। किसी किसी में 10 से 12 महीने तक भी लग सकते हैं। तो अगर आप कभी भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना चाहिए, या तो आपकी अपनी शादी की, या आपको कोई सोशल इवेंट अटेंड करना है अपनी फैमिली में, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 10-12 महीने का टाइम लेके आइए। उससे पहले हेयर ट्रांसप्लांट मत कराइए, मतलब उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट मत कराइए। तो जब भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, आपके हाथ में 10-12 महीने होने चाहिए, जिससे हम आपको प्रॉपर रिजल्ट दे पाए।
पर अगर आपका कोई सोशल इवेंट बहुत जल्दी का है, सपोज़िंग 6 मंथ्स का है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं करा सकते हैं। आप 3 मंथ्स के बाद आपके बाल छोटे-छोटे दिखने लगेंगे, तो आप कोई भी देख के नहीं बता सकता कि आपने कुछ हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट नेचुरल फेस या नेचुरल हेयर लाइन दिखने लगती है। अब कुछ-कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसका नाम है लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट और सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब है कि पूरे बड़े-बड़े बाल पीछे से निकाले और आगे लगा दिए, जिसका इंस्टेंट रिकवरी होती है। तो अगर जैसे कोई पेशेंट्स हैं जिनको जो है ऑफिस में बिल्कुल ना जो है बॉल्ड नहीं होना, या जिनका प्रोफेशन डिमांड नहीं करता बॉल्ड होना, तो उनके लिए हमारे पास लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट भी अवेलेबल है। थर्ड है सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट। सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब है कि कोई ऐसे हेयर जो आर्टिफिशियल हेयर है, जो आपके नहीं है। अगर आपको पीछे के अपने बाल नहीं निकलवाने, आपको सिंथेटिक हेयर लगवाने हैं, तो हमारे पास सिंथेटिक हेयर भी अवेलेबल है। वो 2 कंपनीज का अवेलेबल है, मैं दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सिंथेटिक हेयर भी आप लगवा सकते हैं, जिसका रिकवरी थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट से। इंस्टेंट रिकवरी हो जाती है, इंस्टेंट हेयर आ जाते हैं, और आपको कोई भी रेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट का रिकवरी की आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आ गई है इस वीडियो में। स्टिल आपके पास कोई चीज़ मैंने मिस करी हो या कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी हो, आप नीचे दिए गए नंबर पर आपको कॉल कर सकते हो और मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।